रमेश एक प्राइवेट फर्म में क्लर्क है जो अपनी थोड़ी सी सैलरी में बड़ी मुश्किल से जीवन बिताता है। पैसों की कमी से घर में अक्सर खिचखिच मची रहती है और लोगों का उधार भी रहता है। घर में उसकी माँ विमला, पिता श्यामलाल और छोटा भाई जतिन है। विमला की पीठ और गर्दन में अक्सर दर्द रहता है, जिससे महीने में बहुत से रुपए डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं। अब रमेश की शादी हो गई है और उसकी पत्नी निशा भी आ गई है। सुनो रमेश, यह बहू पढ़ी लिखी है, हमारे घर की तंगहाली के बारे में उसे पता नहीं है। जाओ कुछ रुपए किसी से और उधार ले लो, थोड़ा ढंग से खर्च हो, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। ठीक है माँ, मैं अपने दोस्त से रुपए ले आता हूँ। उनकी ये बातें निशा सुन लेती है और कहती है, अपने सिर पर उधार मत चढ़ाइए, अब मुझे यहीं रहना है तो थोड़े दिनों की सहूलियत से क्या फायदा, हम सब मिलजुल कर इसी में एडजस्ट कर लेंगे। चलिए सब लोग, नाश्ता तैयार है। यह सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन अभी नाश्ते के लिए हमने कुछ सामान तो मंगवाया ही नहीं है, तो इतनी जल्दी नाश्ता कौन सा बना लिया तुमने जो हम नाश्ता करें? अरे अब चलिए तो सही मम्मी जी, फिर देखिए। लेकिन निशा के कहने पर सभी लोग नाश्ता करने जाते हैं तो नाश्ते की मेज पर नई डिश और गर्मा गर्म पराठे देखकर खुश हो जाते हैं। वाह बहू, आज तो नाश्ते में आनंद ही आ जाएगा। सब लोग नाश्ता करते हैं तो खूब तारीफ करते हैं। हाँ भाभी, वास्तव में नाश्ता बहुत ही टेस्टी है। अब विमला निशा से पूछती है, क्यों निशा, हमने सामान तो कुछ मंगाया नहीं था, फिर इतना अच्छा नाश्ता कैसे बना लिया? सोच विचार कर जुगाड़ कर ली। कल किचन की सफाई की तो डिब्बों में थोड़ी थोड़ी सी चीजें बची पड़ी थी, वो किसी काम की नहीं थी। किसी में थोड़ा सा बेसन, किसी में थोड़ी सी सूजी, किसी में थोड़ा सा अरारोट, इनको मिक्स करके यूज किया। रात की फूल गोभी मटर की सब्जी रखी हुई थी, वह भरने के काम आ गई। गर्मा गर्म कुरकुरे टेस्टी पराठे तैयार हो गए। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिमाग तो इन चीजों में कभी जाता ही नहीं। कभी कभी मुझसे ज्यादा खाना बन जाता है तो सवेरे मैं उसे फेंक देती हूँ, या कोई छोटी मोटी चीज पड़ी रह जाती है तो वह खराब हो जाती है। लेकिन तुम्हारा दिमाग तो बहुत जुगाड़ू है। दूसरे दिन श्यामलाल बाजार जाने के लिए आते हैं और कहते हैं, अरे बिमला, लाओ रुपए दो, बाजार जा रहा हूँ। क्या है कि पॉलीथीन पर तो बैन लगा है, इसलिए कपड़े के कुछ थैले खरीद कर ले आता हूँ। नहीं पिताजी, मैंने पहले ही सोच लिया था कि कल सब्जी लानी है। मैंने पुराने पड़े हुए कपड़ों के थैले बना लिए थे। कुछ ऐसी पैंट्स थी जिनके केवल पांचे फटे थे, तो उनका बरमूडा बना दिया। वे अभी 6 महीने तक और पहने जा सकते हैं। वाह बहू वाह, तुम तो वास्तव में बहुत होशियार हो। हर चीज की कोई न कोई जुगाड़ करके फ्री में चीज बना लेती हो। एक दिन जतिन आता है, वह बहुत उदास है। वह बोला, मम्मी, मेरा लास्ट सेमेस्टर है, जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में मेरी फीस भरिए, वरना मैं एग्जामिनेशन वाला फॉर्म नहीं भर पाऊंगा और मुझे एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं बेटा, अभी तो रमेश शादी के खर्च वाले उधार से ही नहीं निपट पाया है। मैं उससे कैसे कहूं, तू छोड़ पढ़ाई, बहुत पढ़ लिया। कोई चिंता की बात नहीं है देवर जी, मैं 1-2 दिन में रुपयों की कुछ न कुछ जुगाड़ कर दूंगी, आप चिंता मत करो। दूसरे दिन घर में कोई नहीं होता है तो निशा घर की साफ सफाई में लग जाती है। लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है और वह पसीने में लथपथ हो जाती है। अपनी साड़ी के आंचल से पसीना पोंछकर कहती है, हे भगवान, इन लोगों ने तो एक पंखा तक नहीं लगवाया जो गर्मी से ही राहत मिल जाए। मैं कैसे रह सकूंगी। वह फिर से सफाई में लग जाती है और कहती है, ओ माय गॉड, कितना सामान इन लोगों ने कबाड़ में भर रखा है, जिसका ना कोई मतलब है ना यूज। तभी गली में कबाड़ी वाले की आवाज आती है, कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला। निशा से बुलाती है। कबाड़ी वाला आ जाता है तो निशा उसको ढेर सारा सामान निकाल कर देती है, जिससे उसे बहुत रुपए मिलते हैं। अभी मैं घर की सफाई कर रही हूँ, कुछ और भी चीजें हैं, आकर वो भी ले जाना। कबाड़ी वाला चला जाता है। निशा जतिन को फीस के रुपए दे देती है। वाह भाभी, अब मैं एग्जाम दे सकूंगा, वरना माँ तो मुझे पढ़ाई छोड़कर किसी दुकान पर नौकरी करवाने को थी।
उसके बाद जब विमला लौटकर घर में आती है तो कहती है, बहू, आज घर बहुत साफ सुथरा लग रहा है। हाँ मम्मी जी, घर की मैंने आज सफाई की है। तब तक बाहर से श्यामलाल आते हैं और कहते हैं, बहू, स्टोर रूम में फावड़ा पड़ा था, वो मुझे ढूंढ कर दे दो, मुझे जमीन खोदनी है, कुछ नए पौधे लाया हूँ, लगाऊंगा। लेकिन पिताजी, वह तो कबाड़ी वाला ले गया। क्या? हाँ पिताजी, मैंने सोचा कि वह बेकार है। उसमें डंडे की तरफ फावड़ा टूटा हुआ था। जोर से फावड़ा चलाने पर कभी भी चोट लग सकती थी। ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं खुरपी से ही काम चला लूंगा। श्यामलाल चले गए। शाम को बिजली चली गई तो विमला छोटी चारपाई ढूंढने लगी। जब कभी बहुत गर्मी होती थी और लाइट नहीं आती थी तो वह छत पर डालने के लिए उस चारपाई को ले जाती थी। मेरी चारपाई नहीं दिख रही है, क्या तुम्हें पता है बहू? वह चारपाई थी या बांस की बनी हुई तिकोनी कमानी थी, जिसका एक कोना कहीं जा रहा था, दूसरा कहीं। तभी आपको पीठ दर्द की शिकायत रहती है। अरे तो जैसी भी है, लेकिन बताओ तो वह है कहाँ? बता तो रही हूँ, बेकार थी, तभी कबाड़ी वाले को दे दी। यहाँ से कूड़ा हटा और आपका डॉक्टर के यहाँ जाना बंद। बताओ कैसी रही जुगाड़? हे मेरे प्रभु, ये कैसी बहू आ गई है? चलो छत पर देखो मेरी जुगाड़। विमला ने देखा कि छत पर पड़ी ढेर सारी ईंटों को दो तरफ लगाकर टूटे किवाड़ के तख्ते रख दिए गए हैं। उस पर मोटा गद्दा पड़ा है। विमला उस जुगाड़ू बिस्तर पर रात भर आराम से सोई। सवेरे उठी तो उसकी पीठ में दर्द भी कम था। निशा की इस बिक्री से रमेश को भी बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसकी किताबों की अलमारी गायब थी। हालांकि वो टूटी थी, उसमें चूहे घुस जाते थे, लेकिन काम तो देती थी। 1000 रुपए की किताब को चूहा काट देता है, तो वह अलमारी किस काम की? बेकार के सामान को बेचकर देखो, फैन मिल गया इससे। उसी तरह से जतिन के जिम के पुराने सारे उपकरण उसने बेच डाले। जतिन का कहना था कि उनमें थोड़ी बहुत टूट फूट होती थी तो वह संभाल लेता था। अभी तुम्हारी पढ़ाई जरूरी थी, जिम तुम मंथली ज्वाइन कर सकते हो। पैसे कौन देगा? वो मैंने जुगाड़ कर दिया है। कृष्णा कॉलोनी से मेरी मौसेरी बहन के बच्चे आया करेंगे पढ़ने। उन्हें ट्यूशन देकर तुम अपना जेब खर्च निकाल सकते हो। जतिन खुश हो गया। तभी श्यामलाल को कुछ याद आया। उन्होंने पूछा, बहू, मेरी एक बहुत ही प्रिय चीज थी, हारमोनियम, उसे तो नहीं बेचा? अब सबकी नजरें निशा के चेहरे की तरफ जम गईं। हाँ, तो वह हारमोनियम कौन से काम की चीज थी? उसमें सिवाय रे रे पे पे के अलावा कोई आवाज निकलती भी नहीं थी। निशा ने उसे जरूर बेच दिया होगा। नहीं पिताजी, वह हारमोनियम मैंने बेचा नहीं है, लेकिन उसकी एक जुगाड़ कर दी है। क्या? अब उसकी क्या जुगाड़ होगी? मेरी पहचान का एक लड़का संगीत सीखने को है, फॉरेन से आया है, लेकिन उसके पास हारमोनियम नहीं है। वह एक टीचर ढूंढ रहा है, तो मैंने उससे कहा, मैं तुमको टीचर भी दिला दूंगी और हारमोनियम भी किराए पर दिला दूंगी। पिताजी, आप तो हारमोनियम बहुत अच्छा बजा लेते हैं, ट्यूशन की फीस तगड़ी मिलेगी। यह बात सुनकर श्यामलाल के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई और वह बोले, अरे देखती हो, निशा कितनी होशियार लड़की है। घर बैठे ही कितनी अच्छी आमदनी का जुगाड़ कर दिया इसने। जब उसने अभी तक अच्छे अच्छे जुगाड़ करके फायदा कराया, तब हम तारीफ कर रहे थे, अब उसे डांटने लगे। निशा ने नया चमकदार फैन लाकर रख दिया। सब फैन की ओर आश्चर्य से देखने लगे। ये मैं खरीद कर लाई हूँ। उसने फैन चला दिया। अब गर्मी नहीं लग रही थी। थके हारे परेशान रमेश को भी राहत मिली। वह मुस्कुराने लगा। श्यामलाल बोले, बहू का कहना ठीक है, जिंदगी मिलकर बिताएंगे। जब तक वो जुगाड़े करती रहेगी तो कोई अच्छी होगी तो कोई गलत भी निकल सकती है। इसके लिए हम सब है ना। सभी लोग इस बात पर हंसने लगे।